हमें आपकी फिक्र है। अक्सर हमारे जहन में हमारी हेल्थ से रिलेटेड कई तरह के प्रश्न होते हैं, जिनका जवाब जानने के लिए हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं। कई बार हमें हमारे सवालों के जवाब मिल भी जाते हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं। ऐसे में मुस्कान केके मेमोरियल ट्रस्ट ने दिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर लोगों ने अपनी हेल्थ क्वेरीज को रखा डायरेक्ट एक्सपर्ट्स के सामने और जाना अपनी क्वेरीज पर सही जवाब। आई एम अर्पिता बंसल, फाउंडर ऑफ मुस्कान केके मेमोरियल ट्रस्ट। और जैसा नाम है हमारा मुस्कान फैलाना, वैसा ही हमारा काम है। मेरा यही कोशिश रहती है कि मैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को मैं जितना बढ़ावा दे सकती हूँ मैं उतना दूँ। ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करा है मुस्कान ने, इससे क्या होता है कि सारे अलग अलग पैनलिस्ट आते हैं डॉक्टर्स के। जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, तो लोगों को जागरूकता फैलती है, लोगों को पता लगता है क्या नॉर्मल डेंटल प्रॉब्लम्स हैं। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप अपने दांतों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल जितनी भी बीमारियां हैं कहीं ना कहीं वो दांतों से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो मुंह से बदबू आना हो, चाहे दांतों में कीड़ा लगना हो, चाहे वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो। तो आज की जो प्रेजेंटेशन होगी उसमें हम लोगों को भी प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम सब लोगों से मिलें, सब लोगों को डेंटल ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। और खास करके इस प्रोग्राम में प्रेजेंटेशन के बाद 1 घंटे का पूरा इंटरैक्टिव सेशन है, जिससे सारे लोग आपस में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा हम लोग एक निचोड़ निकाल सकते हैं आज के इस समागार में। मेन मोटिव इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का यही है क्योंकि लोग अवेयर तो हैं हेल्थ के लिए, कॉन्शियस भी हैं, लेकिन डॉक्टर्स के पास जाने से लोग डरते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन के अंदर, लेकिन वो पूछ नहीं पाते हैं। तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का एक ही मकसद था कि लोग बड़ी संख्या में आएँ और उनके मन में जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि डॉक्टर्स यहाँ पे अलग अलग तरह के आएंगे। एक हार्ट के डॉक्टर हैं, एक गायनेकोलॉजिस्ट है, एक डेंटल डॉक्टर है, एक फिजिशियन है, एक मोटिवेशनल एक्सपर्ट है। तो उनके जो जो क्वेश्चंस होंगे वो अपने दिल से, मैं बल्कि लोगों से यही कहना चाहूँगी, उनके अंदर जो भी डर है वो अपना डर निकाल के जो भी पूछना चाहते हैं वो बेझिझक पूछें। वेलकम अर्पिता बंसल ऑन स्टेज। अर्पिता जी का स्वागत आपके द्वारा। First, I would like to invite Dr. Rita Bakshi, senior consultant and endoscopy surgeon, infertility specialist. Arpita ma'am will welcome. इनफर्टिलिटी, जिसको मैं बहुत कॉमनली डील करती हूँ, दैट इज़ अ कंडीशन जब कोई भी कपल 12 मंथ्स यानी कि 1 साल एक साथ रहता है, कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तब उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। 30-35 साल के बाद जब जिसकी शादी होती है, वो 6 महीने भी जब साथ रह ले और बच्चा नहीं होता, तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल सब लड़कियों को आजकल, क्योंकि बहुत देर से शादी करती हैं, बच्चा नहीं करने में इंटरेस्टेड होती हैं, करियर को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, मगर ये सबको मालूम होना चाहिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो हमारी ख़त्म हो रही है और एक की जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए जो पहले कहते थे कि 30 इयर्स तक बच्चा हो जाना चाहिए, वो बहुत सही तरीका था, क्योंकि 35 के बाद एक क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम पर शादी करें और टाइम पर बच्चा करें। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में मुस्कान केके मेमोरियल ट्रस्ट ने लोगों को मौका दिया अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर एक्सपर्ट्स के साथ डायरेक्ट बात करने का, जिसमें मौजूद लोगों ने अपनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट्स के सामने रखा। I have a question. Like you mentioned that for females who are below 25, the success rate is 40 to 45%. इस कार्यक्रम में काफी सोशलाइट्स ने भी हिस्सा लिया, जिनका कहना था कि लेट्स टॉक हेल्थ जैसे प्रोग्राम का आयोजन होते रहना चाहिए। हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है 125 करोड़ लोग हैं, और इन 125 करोड़ लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बता सकते हैं कि इनको फिट रहना है, इनको हेल्दी रहना है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितने ज़्यादा लोग बीमार होंगे वो उन पे जो खर्चा किया जाएगा दवाइयों का हॉस्पिटल्स में, वो जो जीडीपी है उसके ऊपर असर डालती है।
तो अगर ऐसे प्रोग्राम जो हो रहे हैं इनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे और वो जाके अपने घरों पे, अपने पड़ोस में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में लोगों को और अवेयर करेंगे कि उनको फिट रहना चाहिए, उनको हेल्दी रहना चाहिए। I think it's a wonderful concept with a lot of health problems happening everywhere. It is a wonderful concept that people get to know about things, and you have experts speaking about health and giving the fitness tips. I personally believe it's a wonderful concept, and there should be more and more programs happening like this. आई थिंक इस तरह के प्रोग्राम्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। मैंने खुद, जबकि मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, बट मैंने खुद आज बहुत सारी चीज़ें सीखी डॉक्टर रीता बख्शी से, डॉक्टर दुबे से, और आई थिंक ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज जो हैं उनको पूछ सकते हैं और डायरेक्टली आंसर्स पा सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस तरह के सेशन से। दोस्तों, कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, और लेट्स टॉक हेल्थ जैसे प्रोग्राम कहीं ना कहीं हमारी इस पूंजी को बचाने में हमारी सहायता करते हैं। मैं रेखा गोस्वामी अब आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन अपनी सेहत से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए केयर वर्ड, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।